आदरणीय श्रद्धेय पूज्य श्री 108 श्री महामंडलेश्वर योगी जी महाराज आनंदगिरी जी, हमारे बड़े भाई विशिष्ट अतिथि हरिराम चौबे जी, जो बलिया के जनपद बलिया के रहने वाले हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के हैं और पीढ़ी से हम लोग जुड़कर के यहाँ पर आए हैं। इन्हीं के निर्देशन में आप पूर्व अध्यक्ष श्री सीबी गुप्ता जी, बारचंद अध्यक्ष सीतापुर सीबी गुप्ता जी, अजय वर्मा जी मुख्य संचालन की भूमिका निभाते हुए शिवसेना के किसान सेना के संस्थापक हमारे बीच में उपस्थित हैं अवस्थी त्रिपाठी जी, शिवगोपाल अवस्थी जी। हमें अपना कार्ड है सीतापुर की नगरी हरगांव के इस पावन स्थल पर, मंदिर पर कुछ बोलने का निर्देश मिला है। इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूं कि मुझे इस संविधान दिवस व सनातन धर्म पर बोलने का अवसर मिला। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस असुरों की लड़ाई में हमारे सीतापुर के धरती में विद्यमान तीर्थ स्थान, जहां सिद्धिक जी ने अपनी हड्डियां दान दे दी और अपने मांस को गायों से चटवा दिया था, जो कि हमें बचपन में पढ़ाया गया। उस धरती पर वो उन्होंने सनातन को कायम करने के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी थी। माननीय भाई साहब अध्यक्षा जी, मैंने आपको जो विषय दिया है, हम कहते हैं आप शायद जो है मानता की बात से आप अपनी बात रखें, क्योंकि ऐसा समानता का अधिकार फिर बहुत मिलेगा। बाबू जी की मैं बात मानता हूँ, समानता का उसी बिंदु पर आऊंगा। सूर्य जो है उस धरती से मैं हूँ जहां पर उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है, ये सनातन हमें सिखाता है। धरती बलिया की धरती से मैं भी हूँ, जहां से उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है छठ पर्व में, और डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इसी तरीके से निकलेगा। सूर्य हमारी आराध्य देव है, देवताओं के देव है, और हमेशा जो है सनातन को कायम करने के लिए हम जो है सूर्य की उपासना करते हैं। छठ पर्व में सनातन के लिए महाभारत हुआ। महाभारत में भी सूर्य की उपासना कुंती ने किया था। तो सनातन जो है हमारा पहले से चलाया रहा है, और उसको कायम रखने के लिए हमें आपको अपने धर्म के अनुसार चलना होगा। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। जदरी के मेले में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में कहा था, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जब तक हमारा धर्म कायम नहीं होगा, जब तक हम अपनी सभ्यता संस्कृति को कायम नहीं रखेंगे, हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। चाहे वेद की उन्नति वेद से ही सनातन है, और उसी के द्वारा हम यहाँ पर स्थापित हैं। और बाबूजी ने जो बताया समानता का अधिकार,
सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, आज स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है आपको, और सबको अपने मूल रूप से सभी पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है। आप जो भी समाज में जब कोई बुराई नहीं करें, आप समाज के अनुरूप चले। अगर समाज में कोई बुराई घटित होती है तो उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है, न कि बिना बुराई के कोई भी संशोधन संभव नहीं है। मैं ज्यादा न बोल करके मैं हृदय से महनी उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और बाबा जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूं, और मुझे इतना समय दिया गया इसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद।